न्यूज़ वक्त की पुकार में आपका स्वागत है। विशेषतर हम ये जो बैठे हैं बीआरसी कार्यालय है तेतरिया, और तेतरिया कार्यालय बीआरसी भवन में हम उपस्थित हैं। कार्यालय में हम न्यूज़ वक्त की पुकार में आपका स्वागत करते हैं और विशेषतर ये जानना चाहते हैं आज के परिवेश में जो ये निजी विद्यालय चल रहे हैं, सरकार के जो आदेश हैं उस पर आपका क्या कहना है। आज का जो कार्य योजना था आपका, वो कार्य योजना के तहत आज आपने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ निरीक्षण किया और क्या क्या आदेश दिए, उस संबंध में बताने का कष्ट करेंगे परिचय देते हुए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रिपोर्टर साहब जो आपने हमें बोलने का मौका दिया। ये सरकार का योजना चल रहा है आरटीई एक्ट 2009। इसके तहत सभी निजी विद्यालयों में जो रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर लिए हैं, जो यूडाइस प्राप्त कर लिए हैं, वैसे विद्यालयों में बीपीएल के अंतर्गत जो बच्चे आते हैं, जो ग्रामीण बच्चे, गरीब बच्चे आते हैं, एससी हो गए, एसटी हो गए, ओबीसी हो गए, ईबीसी हो गए, और भी जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे आते हैं, वैसे बच्चे को आरटीई एक्ट में निजी विद्यालयों को नामांकन कराना है, लेना है। और वो वैसे विद्यालय में जो 6 वर्ष के आयु प्राप्त कर लिए हैं, वैसे बच्चे का नामांकन उस विद्यालय में कराकर और निजी सहायता प्राप्त जो स्कूल है उसमें सारी सुविधा उसको प्रदान करना है। 6 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष की आयु तक, क्लास 1 से क्लास 8 तक का ये सारी सुविधा उसको देना। उसमें मध्याह्न भोजन देना है, प्लस मतलब शिक्षण सामग्री से लेकर शिक्षण पठन पाठन की क्रिया भी उनसे कराना है और उसका निःशुल्क कराना है। सरकार का सब निर्देश है तो उसको ज्ञानदीप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करके उसका एडमिशन कराना है और उस बच्चे को उसमें पढ़ाना है। और विशेषतर वैसे जो निजी संस्थाएं हैं वो इस प्रखंड के अंतर्गत आपके क्षेत्र में यानी बीआरसी भवन क्षेत्र में जो आपका कार्य क्षेत्र है, वैसे निजी विद्यालय कितने चल रहे हैं, इस संबंध में बता सकते हैं? ये एग्जैक्ट ये तो नहीं बता सकते, लेकिन आज हमने जो विद्यालय का निरीक्षण किया उसमें आपको जैसे डीएवी नरहा पनापुर, आपको फिर से आ जाइए, एक स्कूल है स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल, महेंद्र इंटरनेशनल स्कूल, आपको बुद्धा पब्लिक स्कूल और भी सारे स्कूल हैं यहाँ पे। और वैसे भी विद्यालयों का निरीक्षण हमने किया जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, ये ज्ञानदीप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, सरकार से यूडाइस कोड प्राप्त नहीं किए हैं, तो वैसे भी विद्यालय का निरीक्षण करके एचएम को सख्त निर्देश दिया गया है कि ये तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन करा ले ज्ञानदीप पोर्टल पे। ये पोर्टल 17 तारीख तक खुला हुआ है, ओपन है सरकार की तरफ से। इसको रजिस्ट्रेशन जो इसकी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करें और अपना रजिस्ट्रेशन उस पर करा लें, अन्यथा उनके विद्यालय को बंद कर दिया जाए। आप अपना परिचय नहीं दिए हैं। जी, मेरा परिचय हुआ प्रखंड परियोजना प्रबंधक तेतरिया, पूर्वी चंपारण। नाम? किशन कुमार। कृष्ण कुमार, प्रखंड परियोजना प्रबंधक। परियोजना प्रबंधक के रूप में आप यहाँ कार्यरत हैं। जी। और ये आप विद्यालय का निरीक्षण किए हैं। जी। कितने विद्यालय का आज निरीक्षण किए हैं? 8 विद्यालय का निरीक्षण। 8 विद्यालय का जो निरीक्षण किए हैं। जी। तो उस 8 विद्यालय में सभी को जो निर्देशित आप किए हैं, आप अपने जांच के क्रम में ये आदेश दिए हैं, निर्देशित किए हैं कि जो सरकार की क्राइटेरिया है, सरकार के जो नियमावली है, जिस तरह आपके सरकारी विद्यालय में निःशुल्क बच्चों को भोजन दिया जाता है, मध्याह्न भोजन, पुस्तक और सारी सुविधाएं जो दिया जाता है, वो सारी सुविधाएं क्या गरीब बच्चे को जो निजी विद्यालय चला रहे हैं बगैर शुल्क लिए हुए वो सारी व्यवस्था देंगे निजी संस्थाएं? एकदम सरकार का सख्त निर्देश है इसमें कि अपने वर्ग के पहले प्रथम वर्ग के 25% बच्चे को एकदम निःशुल्क शिक्षा देना है और उसको क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक शिक्षा देना। उसकी कुछ क्राइटेरिया है, जैसे आधार कार्ड हुआ, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र हुआ, आय प्रमाण पत्र हुआ, गरीबी रेखा से बीपीएल का सूची हुआ, ये सब चीज़ें कुछ क्राइटेरिया है, उसको फुलफिल करते हैं। वैसे बच्चों का नामांकन एकदम फ्री में करना है और उसकी सारी भरपाई हमारी सरकार करेगी।
उस निजी विद्यालय को करती भी आ रही है, करती भी कि गरीब भी बच्चे ये ना समझे कि हम निजी विद्यालय में नहीं पढ़ सकते हैं, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वैसा नहीं हो सकता। धन्यवाद सर। उनको भी धन्यवाद। सरकार की योजनाओं की क्रियान्वयन और ज़मीन पर किस तरह उतरे, इसमें आप लगे हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत न्यूज़ वक्त के साथ आप जुड़े थे, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई।